दुनिया में आजादी पाने के लिए ना जाने कितनी ही सशस्त्र क्रांतियां हुई। अलग अलग कालखंड में अलग अलग हथियारों से लड़ाई लड़ी गई। तलवार, भाला से लेकर बंदूक और अब ऑटोमेटिक मशीन गन तक प्रयोग की जा रही है। दौर बदला, हथियार बदला, लेकिन आजादी की कीमत लोगों को अपनी जान देकर या दूसरे का खून बहाकर चुकानी पड़ी। लेकिन भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐसे ही हथियार का प्रयोग किया गया जिसमें ना तो धार थी और ना ही बारूद। उस हथियार से निकलती थी तो आत्मनिर्भर भारत की आवाज, और उस बुलंद आवाज ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधी जी के चरखा की, जिसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार की तरह प्रयोग किया। उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर चरखा से सूत काटकर खादी अपनाने की मुहिम छेड़ी, और धीरे धीरे चरखा से बुनी जाने वाली खादी ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी और घर घर में चरखा से खादी बुनने का प्रचलन आम हो गया। लेकिन आजादी मिलने के बाद गांधी जी के इस हथियार को भुला दिया गया और चरखे से बुने जाने वाली खादी अपनी चमक खोती रही। लेकिन 2014 में जब से मोदी सरकार आई, उसने खादी को एक फैशन स्टेटमेंट बना दिया है। खादी की तस्वीर ही बदल गई है और आज देश की राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में देश का अपना राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय है, जिसका निर्माण खादी भंडार के ठीक सामने किया गया है। आज राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय लोगों के आकर्षण का केंद्र तो बना ही है, साथ ही लोगों को अपने विरासत से भी परिचय करा रहा है। मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए आया हूँ। गांधी जी का जो म्यूजियम है, इसमें चरखे को दिखाया गया है, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर विजिट करना, और सभी को यहाँ विजिट करना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो चरखे हैं, कुछ चरखे जो हैं वो बांस से बने हैं, बैम्बू से बने हैं, कुछ वुडन हैं, और उसके जो अलग अलग कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, और जो वेरियस स्टेट्स से यहाँ पर जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसको रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा और भी फोटोग्राफ्स वगैरह गांधी जी के हैं जो कि हमें हिस्ट्री में ले जाते हैं और एक बहुत ही अच्छा विजुअल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। मैं अपने दोस्तों के साथ आज सीपी घूम रही थी, तो हमने देखा कि कुछ नया है, तो हम अंदर देखने के लिए आए। और मैं कहूँगी ये जगह सबको देखनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितने अलग अलग तरीके के चरखे यहाँ पर हैं। देखा तो बाहर से बहुत बार हुआ है, पहली बार आज देखने आए अंदर इस म्यूज़ियम में। तो यही देखना था कि क्या बनाया गया है, किस पर्पज़ से बनाया गया है। तो पहले हमें लगता था सिर्फ वही फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ उसकी जानकारी होगी, लेकिन यहाँ देख के जब आए तो पता चला अलग अलग चरखे बने हुए हैं, कितने तरीक़ों के चरखे हैं वो सब देखना, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। काफ़ी सुंदर लग रहा है और बहुत साफ़ सुथरा भी है, और मतलब हमारी युवा को पता चले कि गांधी जी ने चक्र वक्र ये सब किया है, उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें यहाँ पर। गांधी जी ने किस तरह स्वदेशी अपनाने के लिए आजादी की लड़ाई में चरखा का उपयोग किया, उसे ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इस संग्रहालय में मेक इन इंडिया के प्रतीक शेर को भी दर्शाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के दर्शन देता भारतीय चरखे का ये मॉडल 26 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा है। खास बात यह है कि ये चरखा दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेनलेस स्टील का चरखा है। इसमें हाई क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इस पर धूप या बारिश का कोई असर नहीं पड़ता। मोदी सरकार की इस पहल से जनता भी काफी खुश है। यहाँ पे जितना भी आर्ट वर्क है बहुत ही काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो है जब से जो है मोदी गवर्नमेंट आई है, तो उसके बाद से ही यहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट मुझे देखने को मिला है। पहले वैसे तो रिंग रोड पे भी म्यूज़ियम है गांधी जी का भी, गांधी संग्रहालय भी है, 30 जनवरी मार्च पे भी उनको याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे चरखा म्यूज़ियम जो बनाया है, ये एक तरह से मोदी सरकार ने कलाकारों को भी एक सम्मान दिया है। हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, अब वो तो किसी भी राजनेता के द्वारा अगर ये बनवाया जाता तो अच्छा ही था। ये अच्छी बात है कि
ये स्टेप मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया, दैट इज़ गुड। इस संग्रहालय का निर्माण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और खादी विकास ग्रामोद्योग आयोग ने मिलकर किया है। 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। आज ये केंद्र महात्मा गांधी जी के आजादी में योगदान और उनके स्मृति चिन्हों की याद दिला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो गांधी जी की जो स्मृतियाँ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में जो सेंट्रल पार्क है उसके पास ये बनाया, जिससे कि लोग बहुत विजिट करते हैं। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे या फिर हमारे जो अंग्रेजों की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसमें जो शांतिपूर्ण अहिंसात्मक जो आंदोलन हुए थे उसमें एक आज़ादी के लिए उन्होंने जो कार्य किया था उनकी ये चीज़ की स्मृतियों को यहाँ पे प्रदर्शित किया, म्यूजियम बनाया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को पता होना चाहिए कि इतने टाइप के चक्रा होते हैं जो गांधी जी ने मतलब हमें दिखाए थे या बताए थे, और कितना खादी जिनसे बनता है मेन कपड़ा। और जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि जो चक्रा है वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को शो करता है, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। राष्ट्रीय चरखा संग्रहालय गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के दर्शन की स्पष्ट झलक देता है। संग्रहालय में चरखा से सूत काटने से लेकर खादी निर्माण की यात्रा तक की झलक देखने को मिलती है। किस तरह से आजादी के समय चरखा से बनाई गई खादी आम आदमी के सशक्तिकरण का माध्यम बनी थी, उसकी झांकी भी चरखा संग्रहालय में देखने को मिलती है, और साथ ही मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत मुहिम की जरूरत पर भी मुहर लगाती है।